जी, आज हम गुलाब के पौधे को कलम या कटिंग के जरिए ग्रो करने का तरीकाकार सिखाएंगे, जो कि नहायत आसान तरीकाकार है। कलम लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम फरवरी का महीना है। वैसे तो हम गुलाब की कलम को फरवरी के पूरे महीने में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टाइम 15 फरवरी तक है, क्योंकि फरवरी के महीने में पौधे अपनी नई शाखें निकाल रहे होते हैं। फरवरी के महीने में कलमों की ग्रोथ तेज होती है। तो शुरू करते हैं हम। कलमें काटने के लिए आपको ज़रूरत होगी 1 अदद कटर की। कलम के लिए आपने एक ऐसी शाख का इंतखाब करना है जिसमें नोड्स काफ़ी ज़्यादा हों। नोड्स मतलब जहाँ से पौधे ने नई शाखें या जड़ें निकालनी होती हैं। कलम की मोटाई कम से कम एक पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। हम कटर की मदद से शाख को काटेंगे। हम 10 से 12 कलमों के लिए शाखें काट रहे हैं। कलम के ऊपर जो भी पुराने पत्ते होंगे हम उसे कटर की मदद से काट देंगे, क्योंकि पत्ते काटने की वजह से कलम के अंदर नमी बरकरार रहती है। हमने उन कलमों का इंतखाब किया जिनके अंदर 7 से 8 नोड्स हैं, क्योंकि कम से कम 2 नोड्स मिट्टी के अंदर दबाएंगे और 2 से 3 नोड्स मिट्टी से बाहर रहेंगे। कलम की जड़ें और शाखें इन नोड्स के जरिए ही ग्रो करती हैं, इसलिए कलम में सबसे ज़्यादा अहमियत इन नोड्स की ही होती है। हम कलम की लंबाई तकरीबन 6 से 8 इंच तक रखेंगे। और कलम के ऊपर कमज़ोर शाखें और पत्ते काट देंगे। तमाम कलमों को काटने के बाद हम कलमों को चाकू के साथ 45 डिग्री के एंगल पर तराशेंगे। तराशने वाली जगह के करीब नोड लाजमी होनी चाहिए, जहां से पौधा नई जड़ें निकालेगा। हमने तमाम कलमों को 45 डिग्री के एंगल के साथ तराश लिया। अब नेक्स्ट स्टेप कलमों को मिट्टी में मुंतकिल करने का है। हम कलमों को प्लास्टिक बैग में लगा रहे हैं। आप गमले में या प्लास्टिक के किसी बर्तन में लगा सकते हैं। प्लास्टिक बैग में लगाने से हम बाद में कलमों को आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग के अंदर आप भल वाली मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक बैग के अंदर नहरी भल वाली मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जितनी नरम और देर तक वत्तर रखेगी, कलम की ग्रोथ उतनी तेज होगी। तमाम शापर बैग में मिट्टी भर ली गई है। अब हम कलमों को मिट्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे। हम कलम को कम से कम 4 इंच मिट्टी के अंदर दबाएंगे। कम से कम कलम की 2 नोड्स मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। हमने तमाम कलमों को मिट्टी के अंदर लगा दिए। कलमों को मिट्टी के अंदर लगाने के बाद अगला मरहला कलमों को फंगस से महफूज रखना है। हम कलम को फंगस से महफूज रखने के लिए नेल पॉलिश या गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गोबर आसानी से मिल जाए तो आप गोबर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर है उसके ऊपर हम गोबर या नेल पॉलिश लगाएंगे, ताकि उस हिस्से के ऊपर पानी रुक कर फंगस का इशू ना करे। गोबर या नेल पॉलिश लगाने के बाद अगला मरहला कलमों को पानी डालने का है। तमाम कलमों को हम अच्छे तरीके से पानी लगा देंगे। हर दूसरे तीसरे दिन हल्का पानी डालते रहें ताकि ज़मीन में वत्तर बरकरार रह सके। तकरीबन 8 से 10 दिन बाद नोड्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये देखें, 10 से 12 दिन के अंदर नोड्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। और अब ये पत्ते बनाने की तरफ जा रही है। अब 16 दिन की कलम ने पत्ते वगैरह निकाल लिए हैं और ज़बरदस्त ग्रोथ जा रही है। अगर आप कलम की जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, कलम का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है उसके ऊपर शहद लगाएं और कलम को मिट्टी में लगाने के बाद कलम को शापर बैग के साथ ढांप दें, जिससे कलम की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी।